नमस्कार मित्रों, मैं पंडित गोविंदनाथ तिवारी आप लोग को ये बताना जा रहा हूँ कि भगवान शिव का प्रसाद, शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। बहुत से प्रश्न लोगों के मन में आता है, तो मैं ये बताता हूँ कि भगवान शिव का प्रसाद बहुत ही पुण्यकारी होता है। प्रसाद को लेना चाहिए, बशर्ते ये ध्यान रखिए कि शिवलिंग पे जो चढ़ा हुआ है प्रसाद उसको ना लें। बाकी भगवान के लिए जो प्रसाद अलग से चढ़ाते हैं उसको लेना चाहिए। अगर शिवलिंग जो है तांबे पीतल से बना है तो आप उसका चढ़ा हुआ प्रसाद भी ले सकते हैं। और भगवान शिव का जो पूजा करता है, भगवान शिव का जो आराधना करता है, भगवान शिव के जो मंत्र का जाप करता है, ये बहुत ही कल्याणकारी है। इसलिए भगवान शिव के पूजन को अवश्य करें और भगवान शिव से कृपा प्राप्त करें। और भगवान शिव जो हैं हमारे जो है पापों का नाश करते हैं और हमें जो है सही मार्ग पर ले जाते हैं। अतः हमें उनकी पूजा को अवश्य करना चाहिए और उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। सोमवार के दिन जो है भगवान शिव का जो है पूजन हमें विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि इस दिन जो है भगवान शिव का दिन होता है और सोमवार को भगवान को दूध से, दही से, घी, शक्कर, गन्ने का रस, गंगा जल सबसे भगवान का जो है अभिषेक करें और बेलपत्र, धतूरा, भांग, समी ये सब चढ़ाए और भस्म से भगवान का जो है चढ़ाई लेप करें तो भगवान शंकर बड़ा प्रसन्न होते हैं। और इसलिए भगवान शंकर की जो है पूजा करने के लिए आप लोग हमेशा तैयार रहें, तत्पर रहें। सावन आ रहा है और सावन में 1 महीना भगवान की पूजा होती है, रुद्राभिषेक होता है और भगवान जो है अपने भक्तों के कल्याण करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। इसलिए आप लोग जो है भगवान शंकर का सावन के महीने में पूरा दिन 1 महीना रुद्राभिषेक कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, आपका भगवान कल्याण करेंगे। इसलिए भगवान के प्रसाद में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए और आप भगवान के प्रसाद को लेते रहिए। शिवलिंग पे जो है प्रसाद उसको छोड़ दीजिए। बाकी जो है क्योंकि वो शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद चंद्रेश्वर का होता है, बाकी भगवान के लिए अलग से प्रसाद जो चढ़ाया जाता है वो प्रसाद फलदायी होता है, पुण्यदायी होता है, उसमें लेने में कोई दोष नहीं है, इसी पुराण में लिखा गया है। इसलिए भगवान की सेवा कीजिए और भगवान के इस व्रत को, सोमवार को आप व्रत भी कर सकते हैं जो है, पर शिवरात्रि पे भी भगवान का व्रत करिए, उनका पूजन करिए, जिससे आपका कल्याण हो। भगवान शिव जो हैं हमारे प्रमुख देवों में एक हैं। शंकर भगवान को ईश्वर के स्वरूप हैं, ईश्वर ही है वो। इसलिए शंकर भगवान की पूजा विशेष तौर पे करना चाहिए और भगवान आप लोग का कल्याण करें, हमारी यही प्रार्थना है। जो भी भगवान शंकर की सेवा करता है, उनकी पूजा करता है, भगवान बड़ा प्रसन्न रहते हैं और भगवान कल्याण करते हैं, क्योंकि शंकर जैसा दानी कोई व्यक्ति नहीं है। और शंकर के ऊपर जो है अगर आपने घर पे शंकर जी को रखा है तो उनका जो है सेवा सत्कार करते रहिए, स्नान करवाते रहिए, भोग लगाते रहिए और उनकी पूजा करते रहिए। इससे आपका कल्याण होगा और भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। घर में जो है अगर शंकर जी को हम रखते हैं तो अंगूठे से ज़्यादा बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। अंगूठे से बड़ा शिवलिंग जो है मंदिर में रखना चाहिए। इसलिए इसका बात का ध्यान रखें और
अगर आपने प्राण प्रतिष्ठा करवाया है घर पे, तो प्रतिदिन भगवान शंकर का पूजा करना चाहिए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति में भगवान का निवास होता है और भगवान की कृपा बनी रहती है। इसलिए कभी भी एक भी दिन जो है भगवान के बिना पूजा के नहीं छोड़ना चाहिए। और केवल शौक के लिए जो है घर में मूर्ति न ला के रखे, इससे नुकसान होता है। इसलिए भगवान शंकर की पूजा आप लोग करिए। भगवान शंकर का कल्याण आप लोग का बहुत ही कर रहता है। शंकर जी ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए शंकर जी का जो है पूजन करें। शंकर भगवान ऐसे देवता हैं कि उनके ऊपर अगर एक लोटा जल भी प्रेम से चढ़ाया जाए तो शंकर जी उसको ग्रहण करते हैं और हमारा कल्याण करते हैं। तो हम शंकर जी के ऊपर विशेष रूप से उनकी पूजा करें और उनकी जो है भक्ति करें। जो भी व्यक्ति भगवान शंकर को पूजा करेगा, भक्ति करेगा, उनको प्रसाद चाहेगा, आदर करेगा, सत्कार करेगा, उनको वस्त्र, भगवान के पूजा रुद्राभिषेक में आप जो है भगवान को, पूरे परिवार को आह्वान कीजिए और भगवान को बेलपत्र चाहिए और दूध से, दही से, घी, शक्कर, गन्ने का रस, गंगा जल, कुशा, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उससे भगवान का रुद्राभिषेक कीजिए। रुद्राभिषेक करने के बाद भगवान का श्रृंगार होता है। भगवान का श्रृंगार करने के बाद जो है भगवान की आरती होती है। तो भगवान का ये सब रुद्राभिषेक, श्रृंगार, आरती करिए, भगवान आपका कल्याण करेंगे। इसलिए मन में ये भेद न लाइए कि भगवान के प्रसाद को ले कि न ले। भगवान के प्रसाद को अवश्य लेना चाहिए। भगवान को शिवलिंग पे चाहिए, वो प्रसाद छोड़ करके बाकी भगवान के नाम से जो प्रसाद चाहते हैं उसको अवश्य लेना चाहिए। भगवान के प्रसाद लेने में कोई दोष नहीं है। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मित्रों लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं पंडित गोविंद नाथ तिवारी, प्रयागराज।